जब बॉलीवुड का नाम आता है तो एसआरके का नाम भी आता है। बॉलीवुड की बात करें तो एसआरके का मतलब शाहरुख खान है। लेकिन आपको बता दें कि एक एसआरके हरियाणा में भी है। बात हो रही है हरियाणा कांग्रेस की, जो पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी अपनी धड़ेबाजी कम नहीं कर पाई। इस बार कांग्रेस के 2 धड़े, एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा धड़ा एसआरके यानी कुमारी सैलजा। आर से यहाँ पर तात्पर्य है रणदीप सुरजेवाला, और के से यहाँ पर मतलब है किरण चौधरी। एसआर के गुट ने अब की बार एका दिखाया था। इस गुट में एकता थी। पहले ये तीनों नेता अलग अलग धड़े के रूप में काम करते थे, लेकिन अब की बार इस धड़े ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ खूब जोर आजमाइश की थी। और टिकटों की जब बंटवारे की बातचीत आई तो पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़े की सुनी और एसआर के धड़े के कई नेताओं के टिकट काट दिए, जिसकी वजह से अब इस धड़े में बेहद नाराजगी है। नाराजगी इतनी ज़्यादा कि अब कई नाराज नेता पार्टी हाईकमान से मिलने का समय मांग रहे हैं। हम बात टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एसआर के धड़े के लोगों के टिकट कटे। बात भिवानी महेंद्रगढ़ की करते हैं, जहाँ पर श्रुति चौधरी की टिकट कट गई और टिकट दिया गया रावदान सिंह को। श्रुति चौधरी की माता किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, उनसे बाकायदा इजाज़त मांगी कि क्या रावदान सिंह को समर्थन दिया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि उनके समर्थक और वो खुद रावदान सिंह के साथ हैं, लेकिन उन्होंने में उसी बैठक में उस पब्लिक एड्रेस में ये भी कहा था कि रावदान सिंह ने पूर्व में उनके खिलाफ काम किया है, उसके बावजूद भी वो पार्टी हाईकमान का कहना मानेंगी। दूसरी टिकट की बात करते हैं हिसार की, जहाँ वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। चौधरी वीरेंद्र सिंह कई दशकों बाद कांग्रेस में लौटे। उनको उम्मीद थी कि हिसार से उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। टिकट दे दिया गया पूर्व सांसद को, जिसकी वजह से इस धड़े में खूब नाराजगी है। वहीं इसके अलावा कई और जगहों पर टिकट को लेकर खूब नाराजगी चल रही है। आपको बता दें कि सिरसा से जहां कुमारी सैलजा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कहा है क्योंकि पार्टी हाईकमान का आदेश था, इसलिए वो चुनाव लड़ रही है। हमने बात की भिवानी महेंद्रगढ़ की, बात की हमने हिसार की, और अब बात करते हैं हम लोग गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव टिकट के दावेदार थे और काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे थे, मतदाताओं से संपर्क साध रहे थे, लेकिन ऐन वक्त में जब टिकट देने की बारी आई तो बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर को टिकट दे दिया गया। गुरुग्राम भी महत्वपूर्ण सीट है। अब इन 3-4 महत्वपूर्ण सीटों पर कह लीजिए डिसिडेंस चल रहा है, नाराज़गी चल रही है। अब इन नेताओं ने पार्टी हाईकमान के नेताओं से बातचीत करने के लिए समय मांगा है। साफ है कि धड़ेबाजी की वजह से कांग्रेस को दिक्कतें सामने पेश आ सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुल 10 की 10 सीटें अपने पक्ष में हासिल की थी। अब की बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में जिस तरह से धड़ेबाजी चल रही है, वो पार्टी के लिए और सीटें जीतने के लिए तो कहीं सही नहीं है। बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे और उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या धड़ेबाजी है, टिकटों लेकर कोई नाराजगी है, तो उन्होंने कहा कोई धड़ेबाजी नहीं है। उदय भान ने भी कहा कि अगर किसी सीट पर टिकटों को लेकर नाराजगी है तो उसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। साफ है, अब की बार लोकसभा के चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो धड़ा है मजबूती से सामने आया है, और उसने एसआरके का धड़ा बनने के बावजूद उसे शिकस्त दी है, क्योंकि एसआर के धड़े के कई नेताओं की टिकटें काट दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़े की मजबूती इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि हमने देखा जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत दर्जनों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और मजबूत हुआ है। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के नेताओं को ज़्यादा टिकटें मिली हों और उसकी मजबूती हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के लिए पार्टी के भीतर चल रही धड़ेबाजी एक सिरदर्द बनी हुई है। साफ है, कांग्रेस जब तक धड़ेबाजी खत्म नहीं करेगी तब तक उसका जीतना नामुमकिन है, और आगे कुछ ही समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और पार्टी अगर धड़ेबाजी खत्म नहीं करती है तो शायद पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी हाईकमान के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के भीतर धड़ेबाजी कम करे और मजबूती से एका कायम करे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ चंडीगढ़, आज तक के लिए।